Hey Balko, this is your biology teacher and I welcome you all on our channel Edu Passion. So on this channel we have started the chapter number 8, second term syllabus, how do organisms reproduce from your NCERT book class 10th biology subject. तो हमने रिप्रोडक्शन के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुका था. ये क्वेश्चन क्या मतलब चैप्टर यही है, ह्यूमन रिप्रोड्यूस कैसे करता है, तो वही हम बात कर रहे हैं. तो हमारा ये बात करते करते हम लोग आ गए थे फ्लावरिंग प्लांट्स पे, है ना. फ्लावरिंग प्लांट्स क्या कर रहा था, किस तरह से रिप्रोड्यूस कर रहा था, सेक्सुअली. तो हम पढ़ रहे थे, लास्ट टॉपिक वाज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. ठीक है, उसमें मैंने आपको पॉलिनेशन तक बता दिया था और हम लोगों ने मैंने 3 फेजेस में बांटा था, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन. तो हमारा अब कौन सा फेज आने वाला है, सेकेंड वाला, दैट इज फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन क्या होता है बच्चा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट. ठीक है, क्या होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स. मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन को ही हम क्या कह रहे हैं, फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं. अगर हम बात करते हैं किसमें, फ्लावरिंग प्लांट्स में, तो मैंने बताया था कि गैमीट्स की तो अभी बात हुई थी, लेकिन गैमीट्स के साथ में भैया और भी चीज़ें थी. तो हमारे बेसिकली क्या थे, गैमीटोफाइट. ठीक है, गैमीटोफाइट है. तो चलो डायग्राम बनाकर ही पढ़ते हैं. देखो मेरा फीमेल प्लांट है, फीमेल पार्ट है ये. ठीक है, और ये है, थोड़ा बड़ा सा बनाते हैं, रुको, जिसमें आपको सब कुछ यहीं पे दिख जाए. थोड़ा और ऊपर बनाते हैं, 1 मिनट. ठीक है, सपोज दिस इज व्हाट, द स्टिग्मा. स्टाइल, ओवरी. ठीक है, 3 चीज़ हो गई आपकी. यहाँ पर ओवरी के अंदर क्या था बच्चों, ओव्यूल. ठीक है, ओव्यूल कैसे था, इस तरीके से राउंड स्ट्रक्चर जिसमें ऐसे इनफोल्डिंग्स थी, है ना. क्या थी बच्चों, इनफोल्डिंग्स थी इस तरीके से, और यहाँ से आपके जुड़ा हुआ था नीचे आपके. इनफोल्डिंग्स कितनी थी, सपोज 2 इनफोल्डिंग्स की बात कर रहे हैं हम. और यहाँ पे ये कौन सा एंड था, माइक्रोपाइल एंड. दिस एंड इज माइक्रोपाइल एंड और ये चलाजल एंड. ठीक है, इसके अंदर है हमारा फीमेल गैमेटोफाइट, आराम से बैठा हुआ है. ठीक है, माइक्रोपाइल एंड के साइड में आपके फैशनेबल सेल्स, सिनर्जिड्स. उसी के पास में है आपके एग सेल. अपोजिट एंड पे या फिर चलाजल एंड पे 3 सेल्स हैं, जिसको बोलते हैं आप क्या बोलते हैं बच्चों, एंटीपोडल्स. और बीच में है पोलर न्यूक्लियाई या सेंट्रल सेल. 7 सेल्स का आपका फीमेल गैमेटोफाइट है. अब मेल गैमेटोफाइट की बात करते हैं. किस कलर से बनाए, अरे सारे यूज़ कर लिए मैंने, ब्लू करना चाहिए था, चलो ग्रीन कर लेते हैं, है ना. ये मेरा आया पोलन ग्रेन. ठीक है, पोलन ग्रेन में यहाँ 1 सेल थी और यहाँ 2 सेल्स थी बच्चों. कुछ पोलन ग्रेन्स, है ना, अबाउट 40% प्लांट्स जो हैं वो आपके यहाँ आने के बाद डिवाइड हो रही है. ये सेल, ये कौन सी सेल थी, जनरेटिव सेल. ये जनरेटिव सेल डिवाइड करने के बाद में आपके 2 सेल में डिवाइड हो जा रही है. ठीक है, इन 2 सेल्स को क्या बोलते हैं, मेल न्यूक्लियाई. मेल न्यूक्लियाई, या आप इसी को गैमीट भी बोल सकते हैं, मेल गैमीट. ठीक है, अब देखो लैंड हो चुका है, उड़ता हुआ आया और लैंड कर दिया. यहाँ पे क्या होती है, एक्साइन होती है. ठीक है, एक जगह से एब्सेंट होगी, जिसमें आप बोलेंगे, क्या बोलते हैं जहाँ पर एब्सेंट होती है आपकी एक्साइन, क्या बोलते हैं, जर्म पोर. ठीक है, क्यों होता है अब देख लेंगे आप. अब देखो मेल न्यूक्लियाई है, दिस इज वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल. ठीक, ये जनरेटिव सेल डिवाइड हो चुका है हमारा, किसमें, मेल न्यूक्लियाई में. अब फीमेल गैमीट यहाँ है, मेल गैमीट यहाँ है. हम पढ़ रहे हैं फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन करेंगे ना, और हमारे पास है 2 मेल गैमीट. मतलब यहाँ पर एक तो एग से कर लेगा, दूसरा किससे करेगा. एक तो बात ये पता चलेगी आपको, ये जब एंटर करता है तो बच्चों वेजिटेटिव सेल्स से ही आपका फॉर्मेशन होता है एक ट्यूब का. किसका फॉर्मेशन होगा, ट्यूब.
ये ट्यूब होती है पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब घूमते हुए जाएगी आपकी माइक्रोपाइल एंड पे। कहाँ जाएगी? माइक्रोपाइल एंड पर, ठीक है। अब माइक्रोपाइल एंड पर जब ये पहुंचेगी तो आपके सिनर्जिड्स बैठे हैं यहाँ पर, ठीक है। उनके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज फैशनेबल, वो अपने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से बोलेंगे आओ यहाँ से एंटर करिए, आइए स्वागत करिए। स्वागत करेंगे आपके, स्वागतम करने के लिए यही दो बैठी हैं सिनर्जिड, स्वागतम करने बैठी हैं किसका? पोलन ट्यूब का। पोलन ट्यूब यहीं पे इनको रप्चर करती हुई, इनको बेचारी डैमेज करती हुई निकलेंगी, ठीक है। तो आपकी कहाँ जाएंगे ये? सीधे यहाँ से कौन कौन आ रहे हैं? 2 सेल्स आ रहे हैं बेटा, 2 मेल न्यूक्लियाई आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो कौन कौन से सेल्स को आपके ये 2 मेल न्यूक्लियाई क्या करेंगे? फर्टिलाइज करेंगे, वो यहाँ देखते हैं हम। पहला 1 मेल गैमीट, पहला मेल गैमीट फर्टिलाइज करेगा बच्चों किसके साथ में? एग सेल से, ठीक है। नॉर्मल सी बात है। क्या करेगा? फ्यूज या फर्टिलाइजेशन। क्या बनाएगा? ये क्या है? मेल गैमीट, ये क्या है? फीमेल गैमीट। और दोनों क्या है? एन एन, ठीक है। यहां हमें क्या मिल जाएगा बच्चों? हमें मिल जाएगा जाइगोट। अरे हमें मिल जाएगा बच्चों जाइगोट, क्योंकि हमें जब भी मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फर्टिलाइज करते हैं तो आपको मिलता है गैमीट। जैसे फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट एंड प्रोड्यूस या गिव राइज टू जाइगोट। जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट बना लिया मैंने क्योंकि मेल गैमीट मेरा फीमेल गैमीट से जाके फ्यूज कर गया, ठीक है। ये तो हो गया फ्यूजन। इस फ्यूजन को बच्चों बोलते क्या है? इसका एक स्पेशल सा नाम है इस फर्टिलाइजेशन का, दैट इज सिंगैमी। सिनगैमी, ओके। अब मेरे पास एक और मेल गैमीट है, वो भी तो बोलेगा मुझे भी तो फर्टिलाइज करो भाई, मेरे को कुछ मतलब 2 भाई हैं, दोनों की शादी करवानी पड़ेगी ना। मेल अदर मेल गैमीट, या इसको 1 फर्स्ट और इसको सेकेंड मेल गैमीट। मेल गैमीट किसके साथ में फ्यूजन कराएंगे इसको हम? बच्चों इसका फ्यूजन होगा या बीच वाली सेल के साथ जिसके पास 2 न्यूक्लियस हैं, बायन्यूक्लिएटेड कंडीशन है। इसको क्या बोलेंगे? सेंट्रल सेल। इसको जिसके पास में है डाइन्यूक्लियोटाइड कंडीशन, 2 न्यूक्लियस हैं, 2 न्यूक्लियस हैं तो 2n कंडीशन है इनके पास, समझ रहे हो? इनके पास है n कंडीशन, ये फर्टिलाइजेशन होगा इनका। अब देखो क्योंकि ये 2n थे, क्यों 2n थे? क्योंकि इनके पास था 2 न्यूक्लियाई, इनके पास थे क्या? 2 न्यूक्लियाई। 2 न्यूक्लियाई किनके पास? सेंट्रल सेल के पास थे 2 न्यूक्लियाई, इनके पास था 1 न्यूक्लियस, n कंडीशन, इनके पास थी 2n कंडीशन। क्या मैं इस फ्यूजन को ट्रिपल फ्यूजन नहीं कह सकती? इसको फ्यूजन को क्या कहूंगी मैं? फ्यूजन को मैं क्या ट्रिपल फ्यूजन नहीं कह सकती? ट्रिपल फ्यूजन, है ना। फ्यूजन क्या हो रहा है? 3 न्यूक्लियाई फ्यूज कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसको बोल दिया ट्रिपल फ्यूजन। इसके बाद जो मुझे मिलता है बच्चों, वो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, मुझे मिलेगा PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और इसका देखो ये न्यूक्लियस जो है, इसका जो जाइगोट का न्यूक्लियस होगा वह n इंटू n क्या हो जाएगा? 2n, ठीक है। लेकिन PEC का जो न्यूक्लियस है बच्चों वो होगा 3n, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या होगा? 3n कंडीशन, स्पेशल कंडीशन है। नारियल खाया आपने? नारियल, ठीक है। जो आपका वाटर है वो भी यही है आपका, ठीक है। आपका जो वाइट कर्नल है बाहर जो जमी हुई आप जो खाते हैं नारियल ना, वो भी आपकी यही है एंडोस्पर्म, वो आपके लिए नहीं है। ये क्या होता है? ये क्यों हुआ है? ये आपके जो जाइगोट है इसको खाना प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि जाइगोट क्या है? देखो हम क्या कर रहे हैं, ह्यूमंस क्या कर रहे हैं? अपने बेबी को अपने अंदर डेवलप करा रहे हैं, तो हम खाना खा रहे हैं, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं। इनका क्या? इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, इनके जो बेबी बनेगा उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए आपके कुछ तो होना चाहिए, तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए ये एंडोस्पर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट होगी इसके आगे डिविजन्स होंगे, मल्टीपल डिवीजन, और आपको मिलेगा एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो जो ये डिविजन्स हैं, इसको जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है वो एंडोस्पर्म ही कर रहा है,
ठीक है, ये रहा आपका एंडोस्पर्म। तो काफ़ी सारी फ्रूट्स में एंडोस्पर्म क्या है रह जाता है, काफ़ी सारे में इनके डेवलपमेंट में ही पूरा खत्म हो जाता है। ठीक है, वो सब चीज़ें आप आगे फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि आपके फ्लावरिंग प्लांट्स में जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो 2 फर्टिलाइजेशन है, एक नहीं हो रहा। मेल और फीमेल गेमेट सिंपली फर्टिलाइज नहीं कर रहे। तो क्या मैं इस फर्टिलाइजेशन को डबल फर्टिलाइजेशन कह सकती हूँ? द फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इसको मैं क्या कह सकती हूँ? डबल फर्टिलाइजेशन। कह सकती हूँ डबल फर्टिलाइजेशन क्योंकि इट इंक्लूड्स टू फर्टिलाइजेशन प्रोसेसेस या फिर टू फ्यूजन। एक होती है सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। दूसरा फ्यूजन क्या है बच्चों? ट्रिपल फ्यूजन। समझ में आ गया वाई वी आर कॉलिंग फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इन फ्लावरिंग प्लांट्स एज डबल फर्टिलाइजेशन। क्यों कह रहे हैं डबल फर्टिलाइजेशन हम? क्योंकि हमारे पास 2 फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं। तो ये कि यहाँ पर होगा, दूसरा आपका दूसरा किसके साथ में? एग सेल के साथ में, और दूसरा मेल न्यूक्लियाई किसके साथ में? सेंट्रल सेल के साथ में फ्यूज करेगा। एंटीपोडल डिजेनरेट कर दिए जाते हैं। बेचारे ये दोनों शहीद हो चुके होते हैं, जैसी पोलन ग्रेन आती है उनको स्वागत तो करते हैं, लेकिन दोनों तभी उसी के टाइम पे खत्म। तो बचते क्या हैं? 2 एंडो, बीच वाली सेंट्रल सेल, और एग सेल, जो कि यहाँ पर इनका फर्टिलाइजेशन हो गया। आई होप ये समझ में आ गया होगा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कह रहे हैं आप? इसके बाद अब यहाँ पे बात करते हैं हम इसके बाद की बात, जो एम्ब्रियो बन गया, सीड कैसे बन रहा है। ठीक है, उसकी बात कर लें। इसको मैं रब कर दूँ, इस वाली साइड को कर देती हूँ बस हल्का सा। देखो ये जो पार्ट है बच्चों, इसको हटा देते हैं अब। ठीक है, ये जो आपकी ओव्यूल है, दिस ओव्यूल, ये ओव्यूल क्या बन जाता है बच्चों? ये बन गया आपका, ये सबसे अंदर जो एम्ब्रियो सेक था, दिस विल कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो बन जाएगा। ये क्या थी हमारा? ये क्या था? फिर से गिरने वाली थी। ये क्या था हमारा? ओव्यूल। ठीक है, ओवरी थी हमारी। ये जो आपके स्वॉलन स्ट्रक्चर है, ये जो आपके नीचे दिखता है फ्लावर में, दैट इज ओवरी। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सेक हमने पढ़ा था। ठीक है, ये एम्ब्रियो सेक, दिस इज एम्ब्रियो सेक, एम्ब्रियो सेक। अब आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यहां पर हम लिखेंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन हुआ क्या क्या। ये एम्ब्रियो सेक, एम्ब्रियो बन जाएगा। ठीक है, एम्ब्रियो बना लिया जाएगा। फर्टिलाइजेशन ये जो भी चीजें हुई, जो ओव्यूल था, ओव्यूल क्या बन जाएगा बच्चों? सीड। ठीक है, ये जो फोल्डिंग्स थी ये सीड कोट बन जाएंगी। कोट, पहनने वाला कोट। ठीक है, सीड कोट, जो कवरिंग्स होती हैं वो बन जाएंगी। ओवरी क्या बनेगी? ओवरी बन जाएगा हमारा फ्रूट। ठीक है, और ओवरी की जो कवरिंग है इसको बोलेंगे पेरिकार्प। समझ रहे हो? तो यहां पर जरा इसको भी लिख कर देखते हैं डायग्राम में। तो यहां देख लिया आपने, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, रुको, यहाँ आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हो रहा है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन सबसे पहले ओवरी, ओवरी आती है ना ऊपर, ओवरी क्या कन्वर्ट कर दी जाएगी बच्चों? फ्रूट में। ठीक है, ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल। ओव्यूल हमारा बन जाएगा सीड। ठीक है, ओव्यूल के अंदर क्या होता है बच्चों आपका? क्या है? एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बन जाएगा? एम्ब्रियो। ठीक है, तो क्या मैं इसको फ्यूचर फ्रूट लिख सकती हूँ? फ्यूचर फ्रूट। ओवरी इज अ फ्यूचर फ्रूट, ओव्यूल इज अ फ्यूचर सीड, and embryo sac is a future embryo। कह सकती हूँ उसे मैं। ठीक है, बाकी जो कवरिंग है इसको लिख देते हैं, यहां लिख देती हूँ। चलो, जो ओवरी की कवरिंग है, कवरिंग ऑफ फ्रूट, इसको क्या बोलेंगे? पेरिकार्प। ठीक है,
और जिस ओव्यूल के ऊपर इंटेगुमेंट्स थे वो आपके सीड कोट हो जाएंगे। जो क्या थे, ओव्यूल के फोल्ड्स थे, इंटेगुमेंट जो फोल्डिंग्स थी वो बन जाएंगी सीड कोट। ठीक है, क्लियर है? ये सीड मिल गया मुझे। अब सीड के साथ में हो गया क्या बच्चों, वो भी देख लो और खत्म करते हैं ये टॉपिक यहीं पर आज। सीड आफ्टर गेटिंग फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन कौन सी होती है भाई? उसको न्यूट्रिएंट्स मिल जाए, उसको पानी वानी मिल जाए। आप सीड्स को रखते हैं, सीडलिंग बनने लगती है ना। वो अपने अंकुरित चने जो खाते हैं लोग, वो क्या है, मैं उनको प्रोवाइड कर रही हूँ फेवरेबल कंडीशन जिससे वो ग्रो करे। वो जो अंकुरित हो रहा है दैट इज व्हाट सीडलिंग। तो यहाँ पर क्या कर रही हूँ मैं, फेवरेबल कंडीशन सीड को जब देती हूँ तो सीड कन्वर्टेड इनटू सीडलिंग। सीडलिंग क्या है और सीड क्या है? एक सीड है, सपोज ये आपका ठीक है, मैंने इसको कंडीशन दी, फेवरेबल कंडीशंस दी, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया, टेम्परेचर दिया, अच्छा सा मिट्टी में बो दिया। बाद में मैं क्या देखती हूँ कि ये जो सीड है आपका इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा, है ना। अगर मैं इसे खोल दूं तो ये एक तो क्या होते हैं आपके कॉटिलिडन्स। देखो बच्चों, कॉटिलिडन्स क्या है, एंडोस्पर्म कहाँ से आया, कॉटिलिडन कहाँ से आया, ये ना बहुत एक्सप्लेन्ड वे में या डिस्क्रिप्टिवली आप पढ़ेंगे अपने आगे वाली क्लासेस में, है ना। यहाँ इसको ऐसे ही छोड़ देना, ये मैं हल्का सा भी बता दूंगी, ठीक है, घबराना मत। कॉटिलिडन्स में होते हैं ये आपके दोनों फ्लैप्स जो हैं। ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये क्या है, प्लम्यूल। प्लम्यूल, इसको और अच्छे से बनाओ, इसको ऐसे देखो, ये है रेडिकल। ठीक है, प्लम्यूल कौन सा है, रेडिकल कौन सा है, कॉटिलिडन के बेसिस पे इनको फर्दर कैटेगराइज किया है सीड्स को। ठीक है, आपके मोनोकॉट और डाइकॉट्स में, वो भी आप आगे पढ़ेंगे, यहाँ आपका कोई काम नहीं है। बस ये देख लो, आपके सीडलिंग्स में दो पोर्शंस आप में बढ़ गए, प्लम्यूल और रेडिकल्स। प्लम्यूल्स क्या हैं, प्लम्यूल्स हैं आपके फ्यूचर शूट्स। ठीक है, रेडिकल्स हैं आपकी फ्यूचर रूट्स। फ्यूचर में आपके रूट्स कौन बनने वाली है, रेडिकल्स। प्लम्यूल आपके शूट्स का फॉर्मेशन करेंगे। कॉटिलिडन आपका फूड, स्टोर्ड फूड है। अब देखो, थोड़ा सा सुन लेते हैं, ये टॉपिक यहीं एंड हो गया है आपका। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स आपका यहीं पर एंड होता है। इसके बाद हम ह्यूमन बींग्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। अभी जो मैं बताने वाली हूँ वो सुन लो थोड़ा सा। कॉटिलिडन क्या है आपके, बाद में जनरेट कर दिए जाते हैं उन सीड्स में जिनमें आपके एम्ब्रियो फॉर्मेशन के टाइम पर एंडोस्पर्म पूरा कंज्यूम कर लिया जाता है। एंडोस्पर्म क्या था हमारा, एंडोस्पर्म हमने पढ़ा था ट्रिपल फ्यूजन के टाइम पे जो हमें सेल मिली थी, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, वो हमारी फर्दर डिवीजन के बाद में एंडोस्पर्म बना लेती है। वो एंडोस्पर्म किस लिए है, वो खाना है हमारे किसका, जाइगोट का जो एम्ब्रियो है उसका खाना है। ठीक है, उसको खा रही है। अब एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के टाइम पे अगर वो एंडोस्पर्म पूरा कंज्यूम कर लिया गया तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब ये सीड को भी तो जर्मिनेशन के टाइम पे फूड की जरूरत होगी, तब आप एक उन सीड्स में जिसमें कंज्यूम हो जाता है पूरा, कॉटिलिडन्स बड़े बड़े बनते हैं। ठीक है, जैसे मटर का दाना, वो क्या है, बड़े बड़े कॉटिलिडन्स हैं। उसके किसके लिए, फर्दर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। किसी किसी में आपका एंडोस्पर्म भी रहता है और बाद तक रहता है, सॉरी। जैसे कोकोनट में आपका जो मैंने बताया आपको, दैट इज जो आपकी सफ़ेद पार्ट होता है ना, ये पानी भी है आपका, वो पानी पीछे जाके आपके सेटल डाउन हो जाता है। सेलुलर फॉर्मेशन के बाद में आपके क्या बना लेता है, वाइट कर्नेल बना लेता है। जो आप नारियल खाते हैं वो एंडोस्पर्म है। ठीक है, कंज्यूम नहीं हुआ ड्यूरिंग द डेवलपमेंट या एम्ब्रियो डेवलपमेंट में, वो कंज्यूम नहीं हुआ, वो बच गया। ठीक है, तो इन चीज़ों के अकॉर्डिंग भी आपके क्या है, कैटेगराइजेशन है, क्लासिफिकेशन है आपके, वो फर्दर आपको अभी नहीं पढ़ना है। उनके सीड्स का डिफरेंट क्लासिफिकेशन है। तो इतना ही था आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। आई होप आपको समझ में आया हो, और पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए। एग्जाम्स में काफ़ी टाइम है, हो जाएगा सिलेबस। जितना कराती जा रही हूँ उतना लर्न करते रहिए, ताकि आगे रिवीजन के लिए बस खाली देखने को रह जाए। बायो वाला पोर्शन आपको यहीं पर हो जाएगा बहुत अच्छे से। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, और पढ़ते रहिए।